हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो है जी एवलॉन कॉलेज के बारे में। कॉलेज की बेसिक इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगी। अगर आपको मेरी कोई भी बात क्लियर से समझ ना आ रही हो तो प्लीज़ एक बार आप नीचे ज़रूर देख लीजिएगा। एंड इसका एप्लीकेशन फ़ीस का वेवर है। ऑफर लेटर कभी मोस्ट ऑफ द टाइम 24 आवर्स के अंदर अंदर ही आ जाती है जैसे फाइल करते हो। एंड ये जैन 22 के लिए ओपन है। एंड वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे दूँगा। और ट्यूशन फीस काफ़ी हद तक नॉर्मल है। 11,900 से 12,000 के आसपास आपको पड़ जाती है पर ईयर। ठीक है ना। एकेडमिक रिक्वायरमेंट है जी इसकी 50%, नॉट लेस दैन 45 इन एनी गो सब्जेक्ट्स। ठीक है। एंड आइल्स की रिक्वायरमेंट है 6 ईच की। नहीं तो अगर आपके एक में 5.5 हैं तो 6.5 ओवरऑल हों। एक में 5.5 नहीं तो 6 ईच की आपके आइल्स की रिक्वायरमेंट है। PTE 54, नॉट लेस दैन 50 भी एक्सेप्टेड है। डिलिंगो के साथ भी अप्लाई कर सकते हो 105, बट आई डोंट प्रेफर डिलिंगो के साथ करना। लाइक एडमिशन ले लीजिए बट फाइलिंग के टाइम पर PTE या आप आइल्स लगा दीजिए। PTE का कोई इशू नहीं होता, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। PTE इज़ वेरी वाइडली एक्सेप्टेड। ये काफ़ी कॉमन डाउट होता लोगों का, आई डोंट नो वाई। कंसल्टेंट आई नो डाल देते हैं बट एनीवेज इट डजंट मैटर मच। बाकी जी प्रोग्राम अवेलेबिलिटी जो है वो अंडर ग्रेजुएट के लिए है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट ACE डिप्लोमा है 2 ईयर्स का। ठीक है। और सेकंड तो 2 प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएट में है। इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट 2 साल का एंड एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 1 ईयर का। सो ये सारे प्रोग्राम वेरी स्पेसिफिक वंस। ठीक है ना। मतलब कि इतने इजीली मैं भी नहीं कर पाऊँगा जैसे अंडर ग्रेजुएट अकाउंटिंग फाइनेंस कॉमर्स के साथ रिलेटेड, बट आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट होना ज़रूरी है तो जाहिर सी बात अच्छी रेलेवेंसी बनेगी। और फिर आ जाता है पोस्ट ग्रेजुएट में इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट। इसमें जैसे मान लीजिए BCom वाले बच्चे कर सकते हैं, BBA वाले भी कर सकते हैं, BTech वाले हों बट आपका मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस हो आप भी कर सकते हो जी। ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स इट डिपेंड्स। ये प्रोग्राम थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा करने को, तो कोई भी रोग बच्चा कर सकता है इसमें अप्लाई, बट फिर भी कोर्स सब्जेक्ट होने ज़रूरी हैं कुछ हद तक रिलेट करते हुए और ओवरलैप ना हो। तो इसलिए प्लीज़ रैंडमली ना अप्लाई किया करो, एक बार असेसमेंट करवा लिया करो। अगर आपने अप्लाई करना हो तो प्लीज़ ईमेल कर दिया करो, गेट अस चेक्ड, है ना। फिर बाद में अप्लाई किया करो क्योंकि इट इज़ सिंपल बट इट इज़ नॉट दैट सिंपल। वो मतलब ये मैं ये कंफ्यूज करने के लिए आपको बोल रहा हूँ, बट मैंने ये पर्सनली खुद देखा है कि कई बार लोग कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं बिना मतलब की चीज़ों पर। और कई बार लोग बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर लेते हैं चीज़ों को कि जी ये पर्टिकुलर कोर्स है इसमें कर लो, ये पर्टिकुलर कोर्स है इसमें कर लो, एज़ पर योर प्रोफाइल करो। बट वो लॉजिक समझोगे तो यू कैन वेरी इजीली रिलेट। अगर आप लॉजिक नहीं समझोगे, जैसे मैं हर बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, जैसे मैंने आपको कोर्स बताया अंडर ग्रेजुएट का फॉर एग्जांपल, उसमें अकाउंटिंग फाइनेंशियल है, तो जाहिर सी बात है कोई अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो उसने या फिर अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा किया होगा या फिर आपने 12th पढ़ी होगी, है ना। जाहिर सी बात है तो उसमें जिसने कॉमर्स के रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़े होंगे तो जाहिर सी बात है वो रिलेट कर सकता है, उसका ये रिलेटेड प्रोग्राम हुआ, ये लॉजिक है इसका। और बाकी आपको सभी जगह अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है ना। तो अगर आप इस तरीके से देखोगे यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड इट, वेरी इजीली कैन अप्लाई इट, और चांसेस भी आपके वीज़ा के अच्छे रहेंगे। बाकी आइल्स, PTE, SGS, नॉन SGS, क्यूबिक, ये वो फलाना ढिमकना ये सिर्फ वहम होते हैं और कुछ भी नहीं। इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। अगर आप अंडरस्टैंड करें यू कैन ईजिली आप फाइल कर सकते हो। और बाकी इसके अलावा क्योंकि मैं कई बार चीज़ें होती हैं मेरी, लोग एक चीज़ को पकड़ लेते हैं बाकी सारे को इग्नोर कर देते हैं। हाँ, लॉजिक्स, पोस्ट सिलेक्शन, दैट इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, दैट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद आ जाता है जो बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रहती हैं, फाइलिंग, आपकी SOP, है ना। अगर नॉन एज में कर रहे हो तो ITR लगा लो, CA रिपोर्ट लगा लो, उससे फाइनेंशियल थोड़े से स्ट्रॉन्ग लगते हैं और मोर लाइक अ लिंक टू योर प्रीवियस आप जिस फील्ड से हो। वैसे इसके बिना भी वीज़ा आ जाता है, ITR के बिना भी वीज़ा आ जाता है, बिना CA रिपोर्ट के भी आ जाता है, नॉन SGS में जी हाँ आ जाते हैं। बट ये सिर्फ हम श्योरिटी के लिए साथ में लगा देते हैं कि हाँ थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन जो थोड़ी एक्स्ट्रा लगती है नॉन SGS में फॉर द सेक ऑफ दैट। ठीक है, दैट्स इट। तो आप इन चीज़ को ध्यान रखें और अप्लाई करें। हाँ, अगर आप मुझे अब तक अपने इंस्टाग्राम हैंडल, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसे कर लो। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पड़ा होगा, वहाँ पर मैं डेली लाइव होता हूँ मंडे टू फ्राइडे। ठीक है ना। ऑन द डेली बेसिस ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन मैं वहाँ पर आंसर करता रहता हूँ, तो प्लीज़ आप फॉलो कर लीजिएगा। रोज़ सुबह जो भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। आई नो आप लोग नीचे फिर भी कमेंट कर देंगे, शायद मैं यार रिप्लाई कर पाऊँ, शायद मैं नहीं कर पाऊँ, कोशिश तो मैं करता हूँ बट कई बार टाइम नहीं मिलता। इसलिए मैं कहता हूँ आप इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए और डेली बेसिस पर वहाँ पर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो आप चीज़ें पूछते हो ऑलरेडी मैं आंसर कर चुका होता हूँ, तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर यू ऑल्सो कि आप वहाँ पर देख लो
एंड आपको रिप्लाई मिल जाए। चाहे आप उसके बाद मैंने फॉलो कर देना, कोई इशू वाली बात नहीं है, बट मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाए, क्योंकि मैं बहुत बार नोटिस करता हूँ कोई लोग ना नीचे कमेंट कर देंगे एंड मैं बहुत देर बाद रिप्लाई करता हूँ। कई बार लोग इंस्टाग्राम में डीएम भी कर देंगे, उसमें मैं लेट रिप्लाई करता हूँ। बट जो आप चीज़ें पूछते हो उनके मैंने ऑलरेडी हज़ारों वीडियो बनाई होती हैं, हज़ारों क्वेश्चन एंड स्टिकर में उनको 1000 बार रिप्लाई भी किया होता है, और लाइव भी मैं जो होता हूँ वो भी सेव किया, तो उसमें भी रिप्लाई किया होता है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि यार लोग देखते क्यों नहीं है ये, क्योंकि मैं उस चीज़ का रिप्लाई कर चुका हूँ, और जब आप पूछोगे फिर भी मैंने वही रिप्लाई करना है। तो एक बार ही देख लिया करो, आपका बहुत टाइम बच जाएगा, ठीक है ना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।